हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रोडू से। तो ये है यहाँ का कुछ खूबसूरत सा व्यू। तो आज हम पूरे दिन रोडू में ही रहने वाले हैं, तो आपको भी दिखाएंगे हम क्यों रोडू आए थे। तो अब चलते हैं गाड़ी की ओर। तो हम जाते हैं। ये अब काका भी चल पड़ा है रोडू की तंग तंग गलियों से होते हुए। तो काफ़ी तंग गलियाँ है यहाँ से जाने के लिए। तो देखते हैं, जो यहाँ से एक बारी उतरता है तो दोबारा नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत सी चढ़ाई है, पर हम फिर भी आते हैं। तो अब पहुँच चुके हैं हम मेन रोड में और यहाँ से चले हैं आगे की ओर। तो यहाँ लगी है हमारी गाड़ी, जिसका हमने कल काम करवाया था। तो कल हम रात को लेट ही क्लोज हुए थे काम करके। तो ये है रोडू का सुबह का व्यू। हेलो गाइस, हम चल पड़े अब अपने मिशन की ओर। तो मिशन फिर से वही होगा, पुराने वाला मिशन फिर से वही होगा। एक हाथ में कैंची, एक हाथ में खिंचू। लगे रहो मुन्ना भाई, हमें जाना वहाँ ऊपर टॉप में। घूम के जाना पड़ेगा, 15 मिनट लगेगी। पैदल यात्रा में मात्र 5 मिनट, पर पैदल चले कौन। तो ये है सुबह के रोडू के बाजार का कुछ व्यू। तो यहाँ पे शांत वातावरण है। तो दिन में काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पे। तो अभी बिल्कुल बाजार बिल्कुल खाली सा होता है। यो का रिक्शो बाइक का सीटा है ना मेरे कारीगर बंदे। तो ये पहुँच चुके हैं हम चौक पे। तो यहाँ से लेंगे हम सीधा ही, हम कहीं नहीं घूमेंगे। तो यहाँ से जाएंगे हम स्ट्रेट ऑन द वे रोडू का। तो ये है रोडू का हमारा बाईपास एरिया और खीरना पुल, जहाँ से हम सिक्योरिटी भी जाते हैं। हमारे रोडू का हॉस्पिटल रोड। तो ये पहुंच चुके हैं हम चढ़गांव रोड में और हमें जाना है अभी फिलहाल मक्खी नाला तक। तो मक्खी नाला से लेंगे हम लेफ्ट टर्न। और पहुंचे मक्खी नाला, यहाँ से लेंगे लेफ्ट। मक्खी नाला से हम लेंगे अब लेफ्ट टर्न और जाएंगे इस रोड में शायद। अब चले हम रोड नहीं गली में। ये काफ़ी चढ़ाई वाला रोड है। अरे घर थोड़ा थोड़ा लिंगी की चाय दे आवाज का प्ले कर देना। इसका मतलब काम जाए कल रिकॉर्ड में कराउंड अगर एक बार इतना लगी भी तो काम है रिकॉर्ड की लगाने का परिषद रोड। ये ब्रेकर ये का रोड कोडे आजकल काम है दे थोड़ा थोड़ा नीचे बात। तो ये काफ़ी चढ़ाई वाला रोड है यहाँ हमारे मक्खी नाला से ऊपर। ये पहुंचे हम न्यू सीरी। क्या बोलिया? न्यू सीरी। अब पहुंच चुके हैं हम न्यू सीरी में। शीशु कुछ हाँ जी, हम चल पड़े अब न्यू सीरी से ऊपर की ओर। न्यू सीरी बोलिए। तो अब चल पड़े हैं हम न्यू सीरी से ऊपर की ओर। एक शिमला की तरह है, जैसे शिमला में छोटे छोटे रोड होते हैं, तो कुछ इस तरह से ही है ये रोड। इसमें स्पीड ब्रेकर लगे हुए भाई। अगर गाड़ी सामने से आएगी तो पता नहीं पास कहाँ देंगे, कोई पता नहीं। तो जहाँ शिमला बच कौन हमें शायद वापसी रोड बाजार स्टैंड में पहुँचना पड़ेगा पास देने के लिए। हम अगले 5 मिनट में मात्र पहुँचने ही वाले हैं। अब रह गया हमारा थोड़ा सा सफर। तो ये है जी यहाँ का रोड, कुछ बिल्कुल बराबर सा लगता है। नजर हटी तो दुर्घटना घटिया। ये देखो जी रोड, वाओ। ये रास्ता नहीं हो मोड़ देगी ये गाड़ी सब कुछ बाहर।
सूर्यदेव के दर्शन भी हमें हो चुके हैं। हटा प्लीज। गुड, Thank you. थैंक यू सर। और व्यक्ति की शिकार मोड़ आ गई। किधर बोल रही है? हाँ गीश पहुंच जगह है। HP10 चुराने में 25 चल पड़ी जी मिशन की, और मेरे को निकाल दिया गाड़ी से बाहर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहां हमने कटिंग करनी है। तो ये है यहाँ का लकी भाई का घर। तो हम यहाँ पे आए हैं कटिंग करने। तो अब जा रहे हैं हम बगीचे की ओर। कुछ यहाँ पे है इस तरह का व्यू। तो इस तरह से चले हैं हम अब अपने मिशन में। रोडू से काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ये हमारी रंटाड़ी वाली धार भी दिख रही है, और है मेरी शिमला वाली चाची का मायका। तो ये सामने पार घर दिख रहा है, ये देखो जी। तो चाची ब्लॉग में देख के अपने घर को भी मिस करेंगे। तो अब पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे, और हमने यहाँ पे करनी है प्रूनिंग। ये है लक्की भाई का नया ऑर्चर्ड जिसे तैयार कर रहे हैं। और ये है नीचे को किसी इनकी कज़न ब्रदर का। तो बहुत ही अच्छा सा बगीचा तैयार किया है। तो ये है यहाँ के कुछ छोटे छोटे ऑर्चर्ड जो नए लगे हैं। तो लकी भाई भी इस तरह के ऑर्चर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे लगे हैं हम दूसरे खेत में प्रूनिंग करने। इस तरह से है यहाँ पे पौधे। देखते जी इस पौधे को कैसे बगाड़ रहे हैं। हेलो जी, मोटे मोटे टहने सारे काट दिए हैं, पतले पतले बचा दिए, पौधे को कमज़ोर कर दिया गया है। ये है लकी भाई का ऑर्चर्ड, और हम कर रहे हैं इसमें। हम इसको छोड़ के अभी नाले में पहुंच चुके थे। हमने सोचा कि अभी चैन का है ही नहीं। तो दिन के अब 12 बज चुके हैं, और हमारा काम भी यहाँ पे हो चुका है क्लोज। तो हमने ये वाले पौधे यहाँ पे प्रून कर दिए हैं। तो हमारा ये तीसरा बगीचा आज के दिन का भी क्लोज हो चुका है। क्यों? क्या? तो हमने अब चौथा खेत भी कर दिया है कंप्लीट। कुछ इस तरह से थे यहाँ पे कंधे पर जाके डाल के ही प्रूनिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो ये है रोडू की गर्ल्स सेकेंडरी का दृश्य कुछ इस तरह से। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भी काम हो चुका है क्लोज। तो कुछ कटिंग का तो आज शायद काम ही क्लोज हो चुका है। काका ने भी गाड़ दिया है झंडा क्लोजिंग करके। तो फाइनली हमारा काम भी यहाँ से हो चुका है क्लोज, और हम चल पड़े अब घर की ओर। तो अभी हमें एक जगह और जाना है, तो वहीं पे रुकते हैं। तो ये है लंच के बाद रोडू का कुछ व्यू। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर, और हमारा काम हो गया है यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे हम हमेशा आते हैं, कभी सेब भरने, कभी कटिंग करने। तो 1-2 दिन का काम रहता है इनका, तो हमने साल एक ही दिन में कर दिया है।
तो अभी आई थी नीचे से गाड़ी और गाड़ी को पास देते बारी हो गई हमारी हालत खराब। तो हमें किसी के गेट के अंदर ले जानी पड़ी गाड़ी। तो इस तरह का ये रोड है रास्ते की तरह सिर्फ। तो ये रोड काफ़ी तंग है। तो यहाँ पे आ चुकी थी गाड़ी, तो हमने यहाँ पे गाड़ी से ले लिया है पास। तो ये देखो बहुत सी तंग सा रोड है, जैसे कोई रास्ता सा होता है सिर्फ। वैसे तो इसमें पिकअप भी जाती है सामान लेके। तो कुछ इस तरह से है ये रोड। ये देखो जी बिल्कुल पतला सा रास्ता सा है। ये पहुँच चुके हैं हम न्यू शेरी में फिर से। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो अब चल पड़े हैं हम मेहंदी से ऊपर घर की ओर। तो दिन के बज चुके हैं 3, 3:30, 4 बज चुके हैं। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। जो गाड़ी का काम करना था उसका सामान हमें नहीं मिला, तो अब हमें दोबारा आना पड़ेगा वापस। तो हमने पूरे बाज़ार में पूछा सामान, तो वो सामान कहीं नहीं मिला। तो अब पहुंच चुके हैं हम कोल्हान, पहुंचने वाले हैं 10-5 मिनट में। तो मिलते हैं रास्ते में आगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर में। तो घर में तो जो हमें गाड़ी का काम करने गया था, तो मेरी गाड़ी की ये चीज़ ख़राब है जो कि रोडू में कहीं भी नहीं मिली। तो मुझे तो इसका नाम भी पता नहीं क्या बोलते से। तो ये चीज़ अब मैं शिमला से मंगवाऊँगा। तो ये यहाँ से कहीं से लीकेज है नीचे से, तो इसे अब मंगवाना पड़ेगा शिमला से ही। तो गाड़ी का काम नहीं हो पाया। तो इस तरह से अब दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। नहीं लगा अबू। तो इस तरह से अब मैं भी फाइनली घर में पहुंच चुका हूं। अब चला मैं घर की ओर। क्या है? तो हमारे घर में पहुंचे हैं, चाची आए हैं लस्सी के लिए। तो ये बता रहे कि आज निखिल जोगटे की शादी की एल्बम भी आ चुकी है। तो हम उसे देखने के लिए जाएंगे, पर जाएंगे 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन में काम है। तो इस तरह से हमारा आज का डिनर भी शुरू हो चुका है। तो कुछ सैलेड वगैरह लाया था, तो आज इसे भी काट रहे हैं। और आज बनी है आलू की सब्जी, चावल और चपातियाँ। तो कुछ इस तरह से। तो हमारा डिनर निकलना भी हो चुका है शुरू। और इधर अभिषेक शर्मा ने भी T20 में लगा दिया है शानदार शतक, मात्र 37 बॉल में। तो आज इंग्लैंड के साथ जो T20 चला है, तो उसका एंजॉय भी हम ले रहे हैं और साथ में कर रहे हैं हम डिनर। तो इसी के साथ जो मेरा गाड़ी का काम था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे ही आना पड़ा, क्योंकि गाड़ी का सामान भी नहीं मिला। तो मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा। तो अब मुझे 2-3 दिन बाद जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग योग करता हूँ समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए, देखते रहिए। आपके लिए शुभ रात्रि और आपका दिन भी शुभ हो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।